ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्यासु नारायण 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 नारायण। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब आज गीता का अगला प्रवचन भाग 2 की कथा बताएंगे कि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्त, इसमें कर्मजम से सकाम कर्म से मतलब बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा, फल का त्याग करके जो बुद्धि भक्ति में लगे तो मनीषिणः शब्द है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और चाहे भक्त हों, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म और मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ताः मुक्त हो जाते, अनायास बिना कष्ट के। कैसे कि भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्त इस भौतिक संसार में कर्मों के फल का त्याग करके मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुख से अलग हैं, पारे हैं। अब इसका तात्पर्य ये होता है और गहराई से बताने के लिए तो कि मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है कि जहाँ की भौतिक कष्ट नहीं होते। इसी को भागवत में भी आया है कि समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्यसो मुरारे भवामधि वत्स पदम पदम परम पदम 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 यद्यपि पदाम न तेषां भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद्यपि पदाम न तेषां, कि जिसने उन भगवान के चरण पद पल्लव व प्लवम, जो भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से जो विख्यात हैं, वो मुक्ति के दाता हैं। उसके लिए यह भवसागर कैसा है? गोखुर के समान, जैसे गोखुर में समाये जल के समान है ये भवसागर। जैसे गाय के खुर में जितना जल आ जाए उतना भवसागर है जो भगवान के भक्त है। उसका लक्ष्य परम पदम है, वह स्थान कि जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होता, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट, पदम पदम यद विपदाम न तेषां, जहाँ पद पद पर कष्ट हो। तो इस प्रकार अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है
जहाँ पद पद पर कष्ट है। केवल अज्ञान बस थोड़े से ज्ञानी अल्प ज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे तो सकाम कर्म करते रहते हैं और इस कष्ट की स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा व्याधि रोग विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप मतलब है कि वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है और जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है और न ही काल का प्रभाव और न वहाँ मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है कि भगवान की अलौकिक स्थिति को पा लेना, जान लेना, पा लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है कि मैं भगवान एक समझो, तो ये गलत हो जाता और अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म से यह बुद्धि योग, कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे भगवत भक्ति कहते हैं ऐसे शब्दों में। अब इस श्लोक में आगे बताते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहते कि जब, यदा माने जब, तुम्हारा, यदा ते मोह कलिलम, मोह कलिल इस घने जंगल में, कलिलम अब वो बुद्धिमय, बुद्धिर्व्यति तरिष्यति, बुद्धिमय दिव्य सेवा, अव्यति तरिष्यति माने पार कर जाती। तो तदा गंतासि निर्वेदम, तदा माने उस समय, गंतासि तुम जाओगे, निर्वेदम विरक्ति को, अश्रोतव्यस्य माने जो सुनने योग्य है, श्रुतस जो सुने हुए का। इस प्रकार कहते कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अनन्य मनस्क हो जाओगे। तात्पर्य इसका ये है कि भागवत भक्तों के जीवन में ऐसी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई और जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त एक आचार्य थे माधवेंद्र पुरी। उनका कहना कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवाः पितरस्य तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्यमेव।
कहते कि जो मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं और तुम्हारी जय हो और स्नान तुम्हें प्रणाम है। कहते कि हे देव पितृगण, मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ। हे त्रिकाल, मेरी प्रार्थना ये है कि तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। स्नान तुभ्यम नमो। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए पितृ तर्पण करने में समर्थ। पितरश्च तर्पण विधौ नाहम क्षमा क्षम्यताम। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी जो है वो कंस के हंता भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ। इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। बस स्मारम स्मारमगम हरामि तदलम मन्ने की मन्ने में। तो वैदिक रस्म में अनुष्ठान, संध्या, त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि जो भी है नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भगवान को समर्पित कर देता है और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो उस परम प्रभु की, तो वही ने विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। नयो तस् कृते नाथ, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती। यदि कोई परमेश्वर भगवान कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं, यज्ञ करने की आवश्यकता फिर नहीं है रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझा कि वेदों का उद्देश्य भगवान प्रभु परमात्मा कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वो केवल अपना समय नष्ट कर रहा है। परमात्मा की व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों और उपनिषदों की परिधि को भी लांघ हो जाते हैं। वो फिर उसके अंतर्गत वो नहीं रहते, हाई लेवल ऊंची स्टेज में पहुंच जाते हैं। ये हमने 2 श्लोकों का थोड़ा सा रहस्य बताया है। अब आज दूसरा भाग है, कल तीसरे भाग में तीसरी चर्चा फिर करेंगे। आज ही तक ओम शांति 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 ओम। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।